दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवगांव। इस गांव के पास से ही पवित्र गंगा नदी बहा करती थी, जिसे गांव वाले मां गंगा के रूप में पूजा किया करते थे। गंगा के जल में स्नान कर लोग अपने पापों से मुक्त होने की कामना किया करते थे। काफी खुशहाली थी उस गांव में और सभी पूजा पाठ किया करते थे मां गंगा की। गांव में एक साधारण किसान था जिसका नाम था रामू। रामू की मां बहुत ही धार्मिक थी और गंगा में डुबकी लगाने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत किया करती थी। मां के संस्कार रामू पर गहरे थे। रामू भी मां गंगा का सम्मान किया करता था और रोज सुबह उनकी पूजा करता था। लेकिन समय बीतता गया और गांव में एक दिन सूखा पड़ गया। गांव के लोग गंगा में जल कम होने की वजह से परेशान हो गए। पानी की कमी से फसलें सूखने लगी और लोग भूखे रहने लगे। लोग परेशान थे कि ये समस्या आखिर कब टलेगी। गांव वाले मां गंगा से नाराज हो गए और उन्होंने गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा खो दी। रामू इस हालात से बहुत दुखी हुआ। उसने ठान लिया कि वह गंगा के प्रति लोगों की श्रद्धा वापस लाकर रहेगा। एक दिन वह मां गंगा के तट पर गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मां गंगा, आपने सदियों से हमें जीवन दिया है, अब कृपा करके हमारे गांव को इस संकट से उबारे, इस संकट से निकालें और हम पर दया करें। उस रात रामू ने सपना देखा कि मां गंगा उसके सामने प्रकट हुई। मां गंगा ने कहा, पुत्र, मेरा जल तभी पुनः प्रवाहित होगा जब लोग अपने कर्मों से पवित्र होंगे। मैं उन्हीं से प्रसन्न होती हूँ जो सच्ची मन से सेवा और त्याग का जीवन जीता है। रामू ने इस संदेश को गांव वालों तक पहुंचाने का निश्चय किया और उसने गांव में एक सभा बुलाई और मां गंगा के संदेश को सबके सामने रखा। उसने कहा, हमारा संकट समाप्त होगा यदि हम सब मिलकर अच्छे कर्म करें और मां गंगा की सेवा करें। हमें जल को स्वच्छ रखना होगा और एक दूसरे की सहायता करनी होगी। देखते ही देखते गांव वाले रामू की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने मां गंगा की सेवा करने का प्रण लिया। उन्होंने गंगा के तट पर सफाई अभियान चलाया, जल को दूषित करने वाली गतिविधियों को बंद किया और जल संरक्षण के उपाय अपनाए। धीरे ही धीरे मां गंगा का जल स्तर अब बढ़ने लगा और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के लोग रामू के आभारी थे और उन्होंने उसे गंगा पुत्र के नाम से सम्मानित किया। मां गंगा की शपथ के कारण गांव में शांति और समृद्धि लौट आई थी। अब गंगा की लहरें गांव वालों की श्रद्धा फिर से जीवित हो गई थी और इस तरह रामू ने अपनी भक्ति और सेवा से मां गंगा की कृपा पाई और गांव को एक नई दिशा दी। और उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।